नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा है कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कानूनों को जन सामान्य के लिए सुगम और सुलभ बनाया जा रहा है और न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपल यानी हम लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। प्रधानमंत्री ने संविधान की युवा केंद्रित भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि ये अपने खुलेपन, भविष्यवादी होने और आधुनिक दृष्टि के लिए जाना जाता है। हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अमृत काल को कर्तव्य काल बताते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का मंत्र सर्वप्रथम है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर भारत G20 की अध्यक्षता हासिल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की पहचान को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की भी शुरुआत की। ये परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। इस अवसर पर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान की कहानी केवल कानूनी विषयों और व्याख्या की कथा नहीं है, बल्कि ये मानव संघर्ष तथा बलिदान और समाज के वंचित वर्ग के प्रति अन्याय को खत्म करने की कहानी है।
वहीं विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न्यायिक प्रणाली में जन सामान्य का विश्वास बढ़ाने के लिए अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री ने संविधान के निर्माण में योगदान करने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ है। वहीं श्रोताओं, प्रदेश भर में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका को सामूहिक रूप से पढ़ा गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी CS मर्तोलिया ने सभी स्टाफ को संविधान के मूल्यों का पालन करते हुए संविधान का सम्मान करने और संविधान के अनुरूप नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। वहीं श्रोताओं, चमोली जिले में संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत क्विज, पेंटिंग, सांस्कृतिक और अन्य प्रतियोगिताएं कराई गईं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर 20 स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया और प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम लोगों ने एक हमारा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है यहाँ पर चमोली जनपद में, जहाँ पर लगभग 20 स्कूलों ने प्रतिभाग किया है। उसके तहत हम लोग पेंटिंग कॉम्पिटिशन, GK क्विज, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन और स्किट एंड कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है और डांस कॉम्पिटिशन है। ये सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन और GK क्विज की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अभी हाल में मेरा GK क्विज चल रहा है। इसके बाद फिर सिंगिंग कंपटीशन और डांसिंग कंपटीशन प्लस स्किट कंपटीशन। और साथ ही साथ आज हमारे को, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और हमारी माननीय नालसा सालसा के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे और इसी पर हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा भी हमें निर्देश प्राप्त हुआ कि जहाँ भी, जितने भी जनपद में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारे क्या कहते हैं संविधान की उद्देशिका है उसका वाचन करवाया जाएगा, जिसमें समस्त अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ स्कूल में अभी इसका वाचन किया, साथ ही साथ अभी हम लोग क्या कहते हैं कोर्ट परिसर में भी समस्त अधिवक्तागण PLBs के साथ मिलकर इसका वाचन करेंगे और जहाँ पर भी हमारे तमाम PLBs जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो लोग भी इसका वाचन आज करवाएंगे। और अभी हम लोग पूरे सप्ताह जो ये हमारा आज 26 तारीख से लेकर 2 दिसंबर तक हम एक ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर संविधान सप्ताह का अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने कहा कि बहुत ये गौरव के पल हैं हम सब के लिए कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और ये हमारे बच्चों के लिए भी बड़ी बात है कि वो आज संविधान की जो हमारी संकल्पनाएं हैं, समता, न्याय और सबके लिए सुरक्षा, और जो हम भारत को एक लोकतांत्रिक देश हमारे संविधान के माध्यम से जो ताकत प्राप्त है, तो बच्चे इस संविधान की महानता और हमारे देश की परंपराओं की महानता को समझेंगे। इस अवसर पर जो है जिला जो विधिक साक्षरता प्राधिकरण है उनकी ओर से हमारे पूरे जनपद में संविधान से जुड़ी हुई और सांप्रदायिकता को से एक सद्भावपूर्ण माहौल बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम होने हैं वो किए जा रहे हैं। तो इस समय हम आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, जो संविधान के मूल विषय को लेकर एक प्रतियोगिता है। उसी तरह से क्विज़ हो रही है जो संविधान पर केंद्रित है। तो हम देख रहे हैं हमारे बच्चों का स्तर बहुत अच्छा है, अच्छी जानकारियाँ हैं और इस तरह से पूरे काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थी और बच्चे क्विज़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो होंगे वो देश की एकता और संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे होंगे। तो एक अच्छा अवसर है बच्चों के लिए अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के साथ साथ संविधान को लोगों तक, संविधान की भावनाओं को सब तक पहुँचाने का। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।